सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास बहुत चिंतन की बात, मनन की बात, सादा चेजत खबरें 4 पर कहते हैं 1-1 हजार के बराबर है। याद है 5 अक्टूबर दृश्य देख रहे हैं आप, ये गिरनार में शंभू स्वामी टोक है ना, अनिरुद्ध स्वामी की जो काफ़ी क्षतिग्रस्ती हो रही है, उसके बाद शंभू स्वामी की फोटो देख रहे हैं आप, वहाँ के दृश्य दिखा रहे हैं 5 अक्टूबर के, जब वहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई, धड़ से अलग कर दिया, शीशा तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ ये हो गई थी। जहाँ पर आज की तारीख में जैनों को अर्घ भी नहीं लगाना जलाया था। 5वीं तो बात अलग है और तीसरी की हालत ऐसी है। और फिर उसके बाद वहाँ के महंतों ने कह दिया जैन के आदमी ही तोड़ते हैं। क्यों? 1 अक्टूबर 23 घटना सुना दी जब तलवारें निकाली गई थी वहाँ पर, लेकिन कह दिया गया कुर्सी हिलाई गई थी गोरखनाथ मूर्ति को तोड़ने की कोशिश में। और कहते हैं जब यह मालूम चली अफरा तफरी, हर महंत की ओर से आवाज़ आ गई कि जैन समाज के लोग आते हैं, इस तरह कुछ करते हैं। FIR भी दर्ज हुई। SP ने कहा इसकी जांच करेंगे और हम जो भी है उसको शीघ्र पकड़ लेंगे। 5 अक्टूबर और फिर ठीक 7 दिन बाद 12 अक्टूबर अखबार में आज छप गई अखबार, घटना 12 की ठीक 1 हफ्ते बाद वह दोषी पकड़ा गया। जानते हैं कौन सा जैन है वो? वह जैन है या कोई और है? वह वहीं का पुजारी है। होश उड़ जाएंगे सुनकर। दूसरे पर जो कीचड़ उछाल रहे थे, अपराध लगा रहे थे, खुद ही पुजारी खुद ही तोड़ रहे थे। एक अपरूप की बात करें, शंका हमारे मन में क्या है? 5वीं टोकपोरी पहले उन्होंने एक छोटी मूर्ति रखी थी 2004 के अंदर, और फिर बाद में उसको बड़ा कर दिया गया। शायद यही घटनाक्रम यहाँ का भी एक साजिश की लगती है कि पहले छोटी मूर्ति रखो, छोटी मूर्ति रखी हुई उन्होंने, और फिर उसको तोड़ दो, और फिर उसके बहाने सरकार भी साथ देगी, पुलिस भी साथ देगी, एक बड़ी मूर्ति रख दी जाएगी और आरोप जैनों पर लग दिया जाएगा। बाकायदा पुजारी ने मूर्ति तोड़कर उसे फेंका, एक दुकानदार को बुलाया, एक फोटोग्राफर को बुलाया और कहा इसकी फोटोग्राफी करो और बताओ शीशा तोड़ दिया है, वो कर दिया है। हजारों साधुओं को लेके इस बात का एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया जैन समाज पर कालिख पोतने के लिए, और एक साजिश कि इसके बहाने छोटी हटके बड़ी मूर्ति यहां पर विराजित कर दी जाएगी। शंभू स्वामी जी की टोंक पर आज क्या हो रहा है आंखों के सामने, ये तो गनीमत है पुलिस ने खुलासा कर लिया। पर वहां से जवाब क्या आई है? पुजारी ने सोशल मीडिया पर अपने को चर्चा करने के लिए यत्न किया गया। कहानी को किस तरह मुड़ जाता है? एक आरोप लगता है कि एक पुजारी ही अपने ही भगवान की मूर्ति तोड़ता है। कैसे हैं पुजारी? सोचने वाली बात ही है। वास्तव में यही कहा जाता है कि वहां पर पुजारी के रूप में कुछ और बैठे हैं, भिक्षी के रूप में। भक्ति श्रद्धा नहीं। हमने तब भी कहा था 6 तारीख को आप लोगों से कि जैन समाज कभी भी किसी मूर्ति को नहीं तोड़ता, किसी की श्रद्धा की हत्या नहीं करता, किसी श्रद्धा को चीर चीर नहीं करता। और आज वो खुलासा कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। पर इन दोषियों के ऊपर जिन्होंने जानबूझकर मूर्ति तोड़ी, क्या षड्यंत्र था? कहीं कुछ बात और है, अंदर षड्यंत्र कुछ और लगता है। खुलासा होना चाहिए। और एक बात, जैनों पर लगाने वाले छींटे आज उल्टा बोलना चाहिए कि हमारे ही घर के अंदर हमारे ही पुजारी के रूप में ऐसे लोग बैठे हैं जो मूर्ति को तोड़कर ऐसे पाप कमाते हैं। आज जैन समाज के प्रति गिरनार का देख लिया आपने कैसी है। अब आपके पास कर्नाटक में आ जाते हैं। कन्नड़ में पत्र देख रहे हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, कन्नड़ का रूपांतर आपको बताना पड़ेगा। हैरान हो जाएंगे। 100 साल पुराने अपने जितने तीर्थ हैं, वहाँ मंदिर हैं, गुफाएं हैं, उन सब पर विशेषकर दक्षिण कन्नड़ जिले के अंदर कर्नाटक उन्हें अपने सरकार अपने में कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है। इसकी शुरुआत 2020 में हो गई थी। और इसके अंदर आपको बता दें, हैरान हो जाएंगे, जो पत्र देख रहे हैं सब कलेक्टर्स को लेटर लिखा गया है दक्षिण कन्नड़ जिला के। इसलिए थोड़ा हिंदू बता दें जिसे आप, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, पड़ोसी के घर में आग लगती है, हमें यह करना, हमारी बची हुई है ना। पर यह बहुत बड़ी गंभीर बात है। आज यहाँ आग लगी है, कल कहीं भी लग सकती है। इसमें स्वर्ण कर्नाटक पुराविशेष संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय, विरासत विभाग द्वारा यह पत्र लिखा गया है, जिसके अंदर 21 जून के पत्र में साफ लिखा गया है कि बजट भाषण की धारा 253 में की गई घोषणा के अनुसार कर्नाटक सरकार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिले के असुरक्षित स्मारकों को वर्ष 2020-21 के लिए राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया है। यानी आपको मालूम ही है हमारी कितनी प्रतिमाएं, मूर्तियां ऐसे ही पड़ी है, संरक्षण नहीं है, जैन समाज वहाँ नहीं है।
ऐसे कई मंदिर हैं। अब उन सबको असुरक्षित समझकर कर्नाटक राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया रहेगी। आपके जिस पर जहां पर जैन नहीं है, पूजा नहीं हो रही है, ऐसे ही पड़ी है, हजारों पड़ी हैं ऐसी प्रतिमाएं, संरक्षण पांडुलिपि ऐसी बड़ी हैं, उन सबको अब सरकार अधिग्रहण की तैयारी में है। यह पत्र पता किया सही है। असुरक्षित स्मारकों में कोई भी संरचना, निर्माण, स्मारक या कोई भी टीला, गुफा शामिल है जो पुरातत्व या कलात्मक रुचि का है। और जैन जो तीर्थ स्मारक संस्कृति है वो ऐसी ही है। और कर्नाटक प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक, पुरातत्व स्थल और खंडर अधिनियम 1961 और कर्नाटक 145 प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल के अंदर 1965 के अनुसार कम से कम 100 वर्षों से वह अस्तित्व में है। यानी 100 साल पुरानी जो जैनों की विरासत है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अधिग्रहण सरकार द्वारा खड़ा कर दिया गया है। और इसके अंदर कुछ नाम सुनेंगे आप, कुछ बता रहे हैं आपको। मैंगलोर बेलसामंडी के रानी अबक्का बसदी, बसदी यानी मंदिर, रानी अबक्का देवी जानते हैं? कोई नहीं बताता इसके बारे में। झांसी रानी सबको मालूम है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर किसी विदेशों को छक्के छुड़ाने वाली वह केवल एक थी, रानी अबक्का, जैन थी, और उसका मंदिर आज इस इशारे पर है। श्री अनंतनाथ स्वामी जी की मंदिर बसदी, बागड़ी में श्री शांतिनाथ बसदी, श्री पार्श्वनाथ बसदी, वीरभद्र स्वामी मंदिर बायलगंडी के अंदर, श्री पार्श्वनाथ बसदी, चंद्रनाथ बसदी, बटवाला में श्री आदिनाथ बसदी, श्री अनंत स्वामी बसदी, श्री चंद्रनाथ बसदी, मूड़बद्री में चंद्रनाथ स्वामी बसदी, धारगुड्डा में विठल सोमेश्वर मंदिर बसदी, आदिश्य स्वामी बसदी। इतने मंदिरों की तो सूची इस पत्र में लिखी हुई जो आप देख रहे हैं। इन सब में कलेक्टर को कहा गया पता करे कि यहाँ पर कोई व्यवस्था है। अगर व्यवस्था नहीं है तो सरकार इनको संग्रहित करेगी, संरक्षण मिलेगी और अपने कब्जे में यह संस्कृति अमूल्य जैन समाज की ले ली जाएगी। इस बारे में बात हुई, हमने बात की मूड़बद्री के भट्टारक जी से कि भाई ये क्या हो रहा है, इस बारे में कोई कदम उठाया है। हमने आचार्य जी गुरुधर नंदी से बात करी थी, उन्होंने कहा दक्षिण जिले में यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, आप वहाँ बात करें जहाँ पर ये बात चल रही है। तो हमने बात करी तो उसमें बात चला कि क्या क्या मांगी गई है। भवन के बारे में संक्षिप्त नोट, सिफारिशें मांगी गई हैं। स्मारक मंदिर भवन का विस्तृत मानचित्र मांगा गया है। लंबाई चौड़ाई पूरी मांगी गई है। स्मारक मंदिर भवन के संबंध में अदालत में चल रहे किसी मुकदमे की जानकारी मांगी गई है। स्मारक मंदिर भवन के बारे में आधिकारिक अनौपचारिक कोई अतिक्रमण हुए हैं वह मांगकर इसको कब्जे में लेने की कोशिश, तैयारी हो रही है। इस बारे में क्या कहा हमारे भट्टारक जी ने, सुनेंगे जरा, जो हमारे से बात हुई, सुनिए जरा। तो हमारा मूड़बिद्री का उन्होंने नहीं लिया, मेंशन नहीं किया। हाँ, उन्होंने गुरु बस्ती का किया है, एक तो गुरु बस्ती किया है। हाँ, शरद जी, इसीलिए हमारा मंगलोर दक्षिण कन्नड़ जिला का मिनिस्टर को हमने बात करके, अभी सुधाकर जी है अपना जैन में, आपको मालूम है, उनसे हमने कल स्पेशल मीटिंग बुलवाया। वो अभय चंद्र जी से मैंने बोला था ऐसे ऐसे हो रहा है करके, फिर अभय चंद्र जी ने सुधाकर को बोल के एक मीटिंग बुलवाया। वो मिनिस्ट्री स्टेट से सारे मठ का एक मीटिंग बुलवाए थे। अभी उसका लेटर है, आपको मैं भेजूंगा। फिर उसने भरोसा दिया है, अभी हमने कब्जा करने के लिए नहीं है, वो खाली सिर्फ सर्कुलेट था, कहाँ निग्लेक्टेड हुआ है मंदिर और कोई देखभाल नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हमने इसके लिए सर्कुलर निकाला था। ऐसा सिटी वाले ने धर्मस्थल का सुरेंद्र जी से भी बात किया और उन्होंने फिर देवराज करके, वो इसका पुरातत्व विभाग का निर्देशक है, मैसूर पैलेस के पास होता है उनका केंद्र, वो हम्पी में उनका लेटर आया था 2021 में। इसके अनुसार वो लोग अभी निकल आया जून में, लेटर सर्कुलेट किया है। अच्छा, तो उसमें निग्लेक्टेड मंदिर का हम लोग गवर्नमेंट के अंडर में लेने के लिए आप लोग इसका सर्वे करो करके तहसीलदार को, हर तहसील का तहसीलदार को लेटर भेजा है गवर्नमेंट। तो उसको मालूम पड़ के हम लोग इससे पहले ही आक्षेप पत्र डाल दिया और विधानसभा में कल मीटिंग था, उसमें लेटर अपना सुधाकर जी की तरफ से गवर्नमेंट को दे दिया है। तो उन्होंने भरोसा दिया है, हमने आपका यदि इसमें देखभाल करते हैं तो हम गवर्नमेंट में नहीं देते हैं, यदि वो निग्लेक्टेड है इसलिए हमने ऐसे सर्कुलेट किया। भट्टारी जी हमसे कहा कि हमारी 10 तारीख को ही सुधाकर जी मंत्री हैं, उनसे बात हुई, चित्र दिखा रहे हैं आपको, अभय चंद जी के सहयोग से बैठक हुई और इसमें
हाँ, मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जो आपके अधिकरण में हैं, जहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, उनको हम नहीं लेंगे। पर यह खुली किताब है जैन समाज की कि हमारी हजारों विरासतें इस तरह की पड़ी हैं, रोज ऐसी मिलती हैं कि 50 साल से उस खेत में, 40 साल से वहाँ है, 30 साल से वहाँ है, किसी के कब्जे में क्या है, वह सब जो 100 साल से पुरानी है वह सरकार अधिग्रहण की तैयारी में है। ये पत्र दिख रहे हैं आप, 10 अक्टूबर को लिखा गया है। सुधाकर जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम उन विरासतों को आपकी नहीं छेड़ेंगे जिन पर आप व्यवस्थाएं सही हैं, लेकिन जो भूली बिसरी आपकी हैं उन पर बड़ा सवालिया निशान है। बहुत सवाल उठ रहे हैं कि 20 को दिवाली मनाओगे, 21 को मनाओगे। नहीं, दिवाली मनाने के लिए जैन समाज लायक नहीं है कि महावीर स्वामी का 2552वां मोक्ष कल्याणक मनाए इस 21 तारीख को। वे इस लायक भी नहीं है कि अपने नए वीर संवत 2552 के स्वागत की तैयारी करे। कारण, जब महावीर स्वामी के जिनाले को तुम बचा नहीं सकते हो, बिकने के लिए तुम्हारे में कुछ खड़े हो जाते हैं, करोड़ों के लालच में, कहते हैं ऐसे अपने वंशजों की जो दान में मिली है उसको बेच खाते हैं, और वो बेच खाने वाले भी 2 कदम आगे निकलते हैं, बचाने के लिए अपने बाज 70 करोड़ का उस पर गिरवी रख के कहते हैं बैंक में मंदिर को गिरवी रख देते हैं। लानत आ जाती है अपने ऊपर यह देखकर। भगवान को पूछने वाले आज भगवान को कहते हैं चौराहे पर नीलाम करके तोड़ने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। हम में से ही कुछ ऐसे भी हो जाते हैं। अफसोस तो यह है कि वह उस कल के हैं वालचंद ग्रुप के, जो एक समय पूरे देश में जिनकी तूती बस्ती थी, जिन्होंने वो प्रतिष्ठान खड़े कर दिए कंस्ट्रक्शन के अंदर, फिएट जैसी गाड़ियों के अंदर, कि जिनका नाम आज भी देते हुए हम धन्य हो जाते हैं। और उन्हीं के वंशज ऐसे निकलेंगे, कल्पना नहीं कर सकते। आज आवाज़ दे रहा है वर्धमान जिनालय। 2552वां मोक्ष कल्याण से पहले मात्र 100 घंटे पहले जाग जाना, नहीं तो तुम्हें अधिकार नहीं मिलता कि वर्धमान जी का मोक्ष कल्याणक मनाने के तुम हकदार बनो। 3 लाख के पुणे के अंदर चंद हजार भी हम उसे बचाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। देश में तो 20-40 लाख 45 लाख, अरे हम तो 2 करोड़ कहते हैं, पर अपने जिनाले को बचाने के लिए 2000 इकट्ठे नहीं। सुनिए जरा, इस प्रदर्शन के अंदर आवाज उठी 12 के लिए, 17 के लिए। भाई लोग, आज 12 अक्टूबर को यहाँ पर कम से कम 5000 लोग आए थे, और उसमें से आप जो ये देख रहे हैं ना, सब एच इंडियंस आए थे। तो समझ लो कितने कम तादाद में लोग आए थे अपने एच इंडियंस। 17 अक्टूबर को हम लोग यहाँ से HND से कलेक्टर ऑफिस में जाने वाले हैं। जन आंदोलन, पूरे भारत में यह आंदोलन फैलने वाला है, और कम से कम हर एक HNDN को आज अगर शर्म आ रही है ना दोस्तों, तो बहुत अच्छी चीज है, और अगर नहीं आ रही है ना, तो घर में ये चुल्लू भर पानी है ना, चुल्लू भर पानी, ये ढूंढना और उसमें क्या करना है आगे आपको मालूम है। आगे इसलिए सब लोग मोर्चा में शामिल होने के लिए इस मुहिम में दिवाली से जुड़ने का यह आखिरी मौका है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। शुक्रवार 17 तारीख को सुबह 9 बजे बिना रिमाइंडर, बिना अलार्म क्लॉक, बिना फॉलोअप यहाँ पे हर HNDN चाहिए। HND बचाने के लिए HNDN सबसे आगे दिखना चाहिए। बोलो HNDN! आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी वहीं बैठे हैं। बुलडोजर चलेगा तो हम सब के ऊपर से चलेगा, हम सब के ऊपर से चलेगा। यह बात कहने वालों ने ट्वीट के बारे में कुछ जानकारी दी, जरा सुनिए जरा आचार्य श्री से। आज ट्विटर कैंपेन का हैशटैग है कैंसिल HND सेल, सेव HND। इसके लिए हमें भावनाओं में नहीं बहना है, पूरे होश के साथ, पूरे जोश के साथ एक ही लक्ष्य रखना है, एक ही ध्येय रखना है। कैसे ही बने हमें HND को बचाना है। HND जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, इसकी विरासत को धक्का न लगे। इसके लिए सबको एक साथ में शांति और समझौते के साथ में, आनंद के साथ में चलना है। उद्रेक में नहीं आना है, भावनाओं में नहीं बहना है, पर इसको बचाना है। जब तक ये नहीं बचेगा तब तक हमको शांत नहीं बैठना है, अंतिम तक हमको इसकी लड़ाई लड़ना है। ये सबको एक साथ में चलना है और सफलताएं प्राप्त करना है। महावीर स्वामी का मोक्ष नायक कहते थे ना, वर्तमान में भी वर्धमान की आवश्यकता है, लेकिन वर्धमान की नहीं, वर्धमान के अस्तित्व को बचाने वालों की आवश्यकता है।
भगवान ऊपर से नहीं आने वाले इस मृत्यु लोक में, इस मध्य लोक में। क्योंकि कहने वाले तो हम बड़े जोर से कहते हैं, घर से कहते हैं उनके वंशज हैं, बस सरकार भी देखने भी है। ये पावापुरी दृश्य जहाँ से उन्हें मोक्ष हुआ, उसी पावापुरी के अंदर बिहार सरकार 3 दिन का महोत्सव करती है, इस बार भी करेगी, आमंत्रित करती है। हकीकत क्या है, यहाँ पर स्थानीय अजैन भाई हमें हजारों में मिल जाएंगे और जैन भाई सैकड़ों में नहीं मिलेंगे। और उस दिन भी ये होता है, कुछ लोग शिखर जी आज ही आते हैं, कहते हैं 10 बजे तक की रौनक और फिर वही सुनसान पावागिरी हो जाता है। ये पावागिरी की हकीकत है। एचएनडी में वर्धमान जिले की हकीकत आप जानते ही हैं क्या हो रहा है। आज जैन कर्नाटक की हालत देख ली, गिरनार में आरोप मिले थे, आज 4 आपको ये जानकारी दी है। अफसोस ये होता है कि जैनों पर इधर से उधर से, कहाँ से, नीचे से ऊपर से, हर जगह चपत पड़ती जा रही है। कुछ अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कुछ गले में फंदा डालने की तैयारी कर रहे हैं। बुरा लग रहा होगा आपको, पर हकीकत आज जैनों की कुछ ऐसी है। सादर जय जिनेंद्र।